तो दोस्तों, आज हम फिर से ई रूपी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको दोबारा से डिस्कस करने का एक ही रीज़न है कि ई रूपी का आर्टिकल पहले इंडियन एक्सप्रेस में आया था, वो एक्सप्लेन्ड पेज से लिया था। आज हमने टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से लिया है द हिंदू के न्यूज़पेपर से। तो इसमें इन्होंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने ई रूपी क्यों इंट्रोड्यूस किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसको इन्होंने बताया है कि पहले पहले इन्होंने क्वेश्चन बताया कि जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने बताया कि क्या है डिजिटल करेंसी, कैसे क्रिप्टो करेंसी से ये डिफरेंस है, क्यों बेनिफिशियल है। तो हम पहले ये देखते हैं स्टोरी क्या है। अब तक इन्होंने स्टोरी बताई है कि डिजिटल करेंसी को कुछ पायलट बेसिस पर कुछ जगह पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन्होंने इंट्रोड्यूस करने को बोला है पायलट बेसिस पे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये हो गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पर्सन टू पर्सन भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, पर्सन टू मर्चेंट भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपी क्या होता है? एक प्रोग्राम की फॉर्म में होता है। मैंने तुम्हें बताया ये कि जैसे हम हार्ड करेंसी को हाथ में पकड़ के फील कर सकते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होता है। मे बी उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो, मे बी उसकी मेकिंग कॉस्ट ज़्यादा हो। इसलिए डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस करने से इसका लिवरेज भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा और इसको हम एजुकेशनल पर्पस से भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इसका ट्रांजैक्शन ईजिली किया जा सकेगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइए जो एक्सप्लेन पेज पे शायद नहीं बताई थी, वो ये बताया है कि आप बैंक में जब इसको निकालेंगे और डिपॉजिट करेंगे तो इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा जैसा आपको उस पर मिलता है वो कैश को डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम डिपॉजिट दैट यू होल्ड इन अ बैंक, अनलाइक डिपॉजिट्स विच आर पेड इंटरेस्ट, द डिजिटल रुपी इन योर वॉलेट आर नॉट पेड एनी इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल बैंक। डिपॉजिट्स हेल्ड इन बैंक कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल रुपी एंड वाइस वर्सा। जो आपका सॉरी डिजिटल रुपी है उसको आप वो कन्वर्ट कर सकते हो फिजिकल कैश में, उसी को आप जो है डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये अभी एजम्पशन लगाए जा रहे हैं, धीरे धीरे जो इवॉल्व होगा तो कॉन्सेप्ट और इवॉल्व होगा। मगर इसके पूछे जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि यूपीएससी में वो टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनका इनोवेटिव मैटर हो, जिनको इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट हो। अब जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट किया क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, लोगों को लगता था कि फिजिकल करेंसी गायब हो जाएगी और क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी और लोग उसी में ट्रांजैक्शन करेंगे। मगर क्रिप्टो करेंसी की बैकिंग नहीं है। बैकिंग मतलब कोई भी गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती है, कोई भी गवर्नमेंट उसे लीगल टेंडर नहीं देती है, मैंने जैसे पिछले टॉपिक में बताया था। मगर इसमें क्रिप्टो करेंसी में एक चीज़ जो है डिजिटल करेंसी ने उठा ली है, वो है इसका लेजर सिस्टम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जैसे बैंक से तुमने पैसे निकाले तो तुम्हें भी पता लगेगा कि कहाँ पर कितने पैसे निकाले गए, बैंक को भी पता लगेगा। तो इट्स अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आगे क्या है, रिस्क क्या है? रिस्क तो आपको पता ही है, डिजिटल करेंसी है तो साइबर अटैक होने के चांस बहुत रहेंगे। मगर एक चीज़ है, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक इसका यूज़ करके कभी भी फिजिकल कैश को कंट्री से मिनिमाइज कर सकती है। मान लो ने डिजिटल करेंसी पे कह दिया कि हम इंटरेस्ट रेट बहुत देंगे आपको और कैश पे नहीं देंगे, तो लोग अपना डिजिटल में कन्वर्ट करा लेंगे। ये सब चीज़ें हैं। क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक्स कहते हैं प्राइवेसी का हनन हो जाएगा इससे। क्रिटिक्स कहते हैं ये तो चलो ठीक है, कैशलेस सोसाइटी बनेगी मगर प्राइवेसी का हनन होगा, इलीगल एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, लोग जो है प्राइवेसी का हनन होगा तो व्यापार करते हुए डरेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।